हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज के वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं हीट स्ट्रेस के बारे में। गल्फ में आप रिफाइनरी में जाते हैं, चाहे सऊदी अरामको हो गया, चाहे कुवैत में, कतर में, ओमान में, दुबई में, सऊदी में, कहीं पर भी अगर आप रिफाइनरी में काम करने जाते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में, समर सीजन में हीट स्ट्रेस बोले तो गर्मी का दबाव इतना ज़्यादा रहता है। वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा 40 से 60 डिग्री के ऊपर चला जाता है, चाहे कोई भी काम हो। अगर आप काम करते हैं, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेज देने वाला है। आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक के बारे में, रिफाइनरी में और कंस्ट्रक्शन फील्ड में किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए, गल्फ में रिफाइनरी हो या कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पर 1 जून से सितंबर लास्ट तक पूरे 4 महीना समर सीजन में कोई भी काम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होता है। और यहाँ पर फॉलो किया जाता है फ्लैग सिस्टम। 5 प्रकार का फ्लैग होता है। पहला होता है ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, उसके बाद पर्पल, उसके बाद ब्लैक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फ्लैग जो है कि चेंज होते रहता है। तो आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे कौन सा फ्लैग में कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है, वर्कर को रेस्ट देना है, कितना टाइम काम करना है, कैसे पानी पीने को बताना है, किधर रेस्ट शेल्टर होना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है, इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने लगा दिया है वो रेस्ट साइकिल, कितना देर आपको काम करना है और कितना टाइम आपको रेस्ट देना है वर्कर को। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फ्लैग आ जाता है हमारा ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग में आपको क्या करना है कि 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ग्रीन फ्लैग लगेगा। 50 मिनट काम करना है, 10 मिनट रेस्ट देना है, 1 ग्लास एवरी 20 मिनट में पानी वर्कर को पीना है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना है वर्कर को काम के टाइम में। और आपको डायरेक्ट सनलाइट में हेवी वर्क हो रहा है तो उसको मॉनिटरिंग करते रहना है। रेस्ट एरिया जो है वो नज़दीक होना चाहिए, जिधर काम का लोकेशन है उससे नज़दीक होना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर भी नियरेस्ट होना चाहिए। शेडेड रेस्ट एरिया होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ऑरेंज फ्लैग में तो 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ऑरेंज फ्लैग लग जाएगा। यहाँ पर 40 मिनट वर्कर को काम करने देना है और 10 मिनट वर्कर को रेस्ट देना है। 1 ग्लास वाटर एवरी 20 मिनट में वर्कर को बताना है पीने के लिए। किसी भी वर्कर को अकेला काम नहीं करने देना है। रेस्ट एरिया और हमारा पानी का जो व्यवस्था है वो 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए ऑरेंज फ्लैग में। और प्रॉपर शेडेड होना चाहिए। रेस्ट एरिया जो है वो शेडेड होना चाहिए और वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए, पंखा का व्यवस्था होना चाहिए, एसी का व्यवस्था होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारा रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग कब लगेगा? 39 से 49 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो रेड फ्लैग लग जाएगा। तो रेड फ्लैग में 30 मिनट काम करना है, वर्कर को बताना है और 10 मिनट वर्कर को रेस्ट करने के लिए बताना है। पानी की बात करें तो पानी 1 ग्लास एवरी 15 मिनट में पीने के लिए वर्कर को बताना है। और जो काम है वो शेडेड एरिया में होना चाहिए। कोई भी हेवी वर्क नहीं होना चाहिए। कोई भी काम है जो अनप्रोटेक्टेड एज में नहीं होना चाहिए, यानी कि हाइट वर्क बंद हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट एरिया विथ एसी और ठंडा पानी 50 मीटर के एरिया में होना चाहिए रेड फ्लैग में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पर्पल फ्लैग। पर्पल फ्लैग में 50 से 53 डिग्री टेम्परेचर होगा, जिसमें 20 मिनट काम करेगा और 10 मिनट वर्कर को रेस्ट करना है। करने के लिए 1 गिलास पानी एवरी 10 मिनट में पीना चाहिए। और जो भी काम है कन्फाइंड स्पेस का वो सब काम बंद हो जाएगा। रेस्ट एरिया 50 मीटर के एरिया में होना चाहिए। और इसके लिए एक्स्ट्रा जो रिस्क असेसमेंट है करना पड़ेगा। अब हमारा बात करते हैं कि हमारा ब्लैक फ्लैग हो जाएगा, जिसमें 54 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो ब्लैक फ्लैग लग जाएगा। इसमें पूरा काम बंद हो जाएगा, कोई भी काम नहीं होगा। अगर कोई अर्जेंट काम आएगा जो बहुत ही क्रिटिकल जॉब होगा, उसको करने के लिए वहाँ पर रिस्क असेसमेंट चाहिए। मैक्सिमम 20 मिनट वर्कर काम कर सकता है और 20 मिनट वर्कर रेस्ट करेगा। वहाँ पर जहाँ पर भी काम चलेगा वहाँ पर एसी वेंटिलेशन चाहिए। डक्ट एसी के द्वारा, डक्ट पाइप के द्वारा, एचयू के द्वारा वहाँ पर एसी का हवा चाहिए वर्कर के पास में जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर। और ठंडा पानी का व्यवस्था लोकेशन पर होना चाहिए। रेस्ट एरिया भी होना चाहिए कि वर्कर जाकर 20 मिनट काम करे तो 20 मिनट जाकर बैठ जाए। साथ साथ में एसी होना चाहिए जिधर भी काम करेगा उधर, ब्लैक फ्लैग में और पर्पल फ्लैग में।
अब बात करते हैं कि वर्कर को किस तरह से पता चलेगा, आपको किस तरह से ट्रेनिंग में बताना है कि आपके अंदर पानी का कमी है। अगर यूरिन का कलर डार्क ऑरेंज आ रहा है तो पानी का कमी है, आपको और ज़्यादा पानी पीना है। अगर हल्का ऑरेंज आ रहा है और पानी पीना है, वर्कर को बताना है कि और पानी पीते रहिए, आपको और पानी का कमी है। हीट स्ट्रोक्स का सिम्टम है कि वर्कर को काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा, बॉडी वीक लगेगा और वोमिटिंग होने का भी चांस है। उल्टी भी आ सकता है ज़्यादा गर्मी में पसीना निकलने से। आप अगर सुपरवाइजर या फोरमैन या इंजीनियर हैं तो वर्कर को प्रेशराइज नहीं करना है, वर्कर को टीबीटी करना है और आपको बताना है कि हीट स्ट्रोक से, आपको हीट स्ट्रेस से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपको किस तरह से सेफ रहना है। एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, ज़्यादा पसीना निकलेगा तो आपका बॉडी में वीकनेस हो सकता है। अगर यूरिन का कलर अगर डार्क येलो आ रहा है तो आपका पानी का कमी है बॉडी में। और पानी को बराबर पीते रहना है। बोतल मिलता है, एक पानी का वाटर बोतल होता है, वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए, जिसमें कि आप पानी जहाँ पर भी काम करें आप लेकर जाएं। वर्क लोकेशन पर पानी वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए, ठंडा पानी का व्यवस्था होना चाहिए। और जो भी हमारा शेडेड शेल्टर है वो आस-पास होना चाहिए, बिल्कुल काम के एरिए में। और आप अगर सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर हैं तो हमेशा वर्कर को ट्रेनिंग में, टीबीटी में आप लोग बात करिए कि पानी वगैरह आप हमेशा अपने साथ रखिए और खाना वगैरह बराबर आपको खाना है। यहाँ पर फॉलो किया जाता है रेड कोड। रेड कोड का मतलब होता है आर से रेस्ट करना है, ई से ईट करना है और डी से ड्रिंक, यानी कि आपको बराबर रेस्ट करना है। स्लीपिंग वगैरह जो नाइट में आपको कम से कम 7 से 8 घंटा सोना है और आपको बराबर तीनों टाइम खाना खाना है। एक टाइम भी आपको खाने को स्किप नहीं करना है और काम के टाइम में सुपरविजन वगैरह करते रहना है। अगर आप सुपरवाइजर हैं चाहे सेफ्टी ऑफिसर हैं तो बराबर मॉनिटरिंग वर्क को करते रहना है। रेस्ट साइकिल फॉलो करना है, जो भी रेस्ट वगैरह है आपको प्रॉपर करना है। और जिधर भी काम चलेगा उधर एसी डक्ट होना चाहिए वर्क लोकेशन पर। अगर ब्लैक फ्लैग में या पर्पल फ्लैग में काम चल रहा है, कोई क्रिटिकल अर्जेंट जॉब चल रहा है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गल्फ में क्या हो जाता है कि नाइट शिफ्ट ड्यूटी चालू हो जाता है, या फिर सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट में कोई काम नहीं होगा। शाम को 3 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले सनलाइट में जो भी काम है वो होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। लेकिन रिफाइनरी में ज़्यादातर नाइट शिफ्ट चालू हो जाता है। सऊदी अरामको हो गया या कतर में, कुवैत में, ओमान में, किधर भी आप जाइएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये 4 महीना नाइट शिफ्ट हो जाता है। नाइट शिफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहता है तो आपको काम वगैरह को मॉनिटरिंग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर और फोरमैन अगर आप हैं तो सिर्फ आपको काम का जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। सेफ्टी का जिम्मेदारी हर किसी को है और वर्कर को सेफ रखना है, सेफली कोई भी काम कराना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा, कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। इंडिया में इस तरह से फॉलो किया जाता है कि नहीं, अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए।